नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ सहायक अध्यापक अल्टी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम। तो मैं आज इस वीडियो में आपको संस्कृत और हिंदी विषय का पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी बीएड धारक विज्ञ हैं कि 14 मार्च 2024 से ऑनलाइन अल्टी के फॉर्म भरे जाने हैं। आपको सामान्य रूप से जानकारी होगी कि अल्टी सहायक अध्यापक के लिए आपको बीए स्नातक होना आवश्यक है। आपके पास टीईटी या सीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा सेकंड होना जरूरी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जो होता है उसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं आपको वह मालूम होगा। कुल मिलाकर के आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, टीईटी 2 होना चाहिए और ध्यान रहे सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप विज्ञप्ति में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं बात करने वाला हूं कि संस्कृत का पाठ्यक्रम और हिंदी का पाठ्यक्रम। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, सहायक अध्यापक अल्टी ग्रेड हेतु पाठ्यक्रम, विषय संस्कृत। देखिएगा इकाई नंबर 1, यूनिट नंबर 1, इकाई नंबर 1 वैदिक साहित्य। तो इकाई नंबर 1 जो है वैदिक साहित्य है। इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2, इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 5। ठीक है, 5 यूनिटों में आपके अल्टी पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। कितने यूनिटों में? 5 यूनिटों में, 5 इकाइयों में अल्टी सहायक अध्यापक संस्कृत के पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। 5 के 5 यूनिटों के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, आइए क्रमशः उस पर ध्यान देते हैं। इकाई नंबर 1 वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या है? नंबर 1 परिचय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, आपको अच्छे से इनका अध्ययन करना है। वेदांग, वेदांग जो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनके विषय में आपको पढ़ना है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं। तो ये जो 5 पॉइंट हैं इकाई नंबर 1 में, इनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेना है। आप निश्चित भी कर लीजिए कि आपको 2 या 3 दिन में इनके बारे में अच्छे से अध्ययन, आप 2-3 दिन में या अधिक से अधिक 1 हफ्ता लगा लीजिए, लेकिन यूनिट नंबर 1 1 हफ्ते में अच्छे से हो जाना चाहिए तैयार। यूनिट नंबर 2, यूनिट इकाई नंबर 2 में क्या लिखा है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। संधि, संधि आपने सुना है, एक छोटा सा शब्द संधि लिख दिया। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या हैं, स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सूत्र सहित सब कुछ आना चाहिए आपको। तीसरे नंबर में है प्रत्यय, कृत प्रत्यय। प्रत्यय में केवल इसने कृत प्रत्यय लिखा है। प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, स्त्री प्रत्यय होता है। तो ये तीनों में से कृत प्रत्यय पूछा है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन है? तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, णुल प्रत्यय, तृच प्रत्यय, कतव प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, सानस प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तसील प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, कृतिन प्रत्यय, मतु प्रत्यय, वतु प्रत्यय, घाई प्रत्यय, लूट प्रत्यय। अगर आप जिस बच्चे की इंग्लिश संस्कृत तो होगी, उन्होंने ये जो पढ़ते हैं लगभग 9 में भी पढ़े, 10 में भी पढ़े, 11 में भी पढ़े, 12 में भी पढ़े और आगे भी
पढ़े होंगे और आपको यहाँ पर टेस्ट के लिए या अल्टी टेस्ट के लिए तैयारी करनी है। आपको बहुत अच्छी तरीके से जितने भी प्रत्ययकृत प्रत्यय में दिए हैं सभी को उदाहरण सहित इनके बारे में और उदाहरण सहित आपको ये समझ में आना चाहिए। निश्चित कर लीजिएगा जो यूनिट नंबर 2 है, आप इसके लिए 15 दिन निश्चित कर लीजिएगा। तो 15 दिन के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, नोट भी बनाइएगा और बार बार उसका अध्ययन कर। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ता है। चलिए, कृत प्रत्यय हो गया। अब चौथे में शब्द रूप है। ये शब्द रूप जो हम कक्षा 6 में कहते हैं राम शब्द के रूप याद करिए, ठीक है ना। और शब्द रूप हमेशा चलते रहते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, यहाँ तक कि बीए में भी चल रहे हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर में शब्द रूप चलते हैं। तो ये शब्द रूप आपको अगर आपने अपनी कक्षाओं में ही ये याद कर लिए होते तो आज आपको ये थोड़ा पेपर सरल हो जाता। तो आपको अगर याद नहीं है तो आप इन पर जरूर विचार करिएगा। इतने शब्द रूप है। राम शब्द ये तो याद होंगे ही, हरि शब्द, गुरु शब्द, पितृ शब्द, राजन शब्द, रमा शब्द, मति शब्द, नदी शब्द, मातृ शब्द, फल शब्द, वारी शब्द, अस्मद शब्द, युष्मद शब्द, तत् शब्द, एतत् शब्द, किम शब्द, अदस शब्द, ये शब्द रूप है। धातु रूप 5 लकारों में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लृट लकार, विधिलिंग लकार, 5 लकारों में धातु रूप पढ़ने हैं आपको। अस धातु है अस्तिस्तो संति, भू धातु है भवति भवतो भवंती, एद धातु, गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, स्था धातु, कथ धातु, भक्ष्य धातु, स्पिश धातु, चूर धातु, या धातु, क्रि धातु। अब समास पढ़ने हैं। समास में अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। समास कह दिया तो 6 के 6 समास यहाँ पर लिखे गए हैं सबके बारे में। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। उसके बाद है कारक। तो व्याकरण है इकाई नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में व्याकरण है। व्याकरण में इतनी चीजें हैं, 7 पॉइंट हैं। आपको क्रमशः बस एक ध्येय बना लीजिए कि 15 दिन में आपको ये कवर करना है। मेरा ये कहना है कि आप 15 दिन में इसको कवर करिएगा। अब यूनिट नंबर 3 में, इकाई नंबर 3 में है भारतीय दर्शन। दर्शन में आपको पता होगा दर्शन आपको कहाँ पर सिखाया जाता है। तो थोड़ा बहुत आपने बीए में सीखा होगा, तर्क संग्रह पढ़ाई गई है आपको। एमए में आपको सिखाया जाता है पूरा दर्शन, षड दर्शन पूरा पाठ्यक्रम है। तर्क संग्रह भी लिखा देखिएगा। ये बीए पंचम सेमेस्टर में तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है आपको। और भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय जब हम तर्क संग्रह पढ़ाते हैं उसी समय भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय दे दिया जाता है। आपको मालूम है 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। आपको इसके बारे में भारतीय दर्शन यानी कि नंबर 1 भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, नंबर 2 तर्क संग्रह, इनका अध्ययन करना है। यूनिट नंबर 5 देखिएगा, यूनिट नंबर 4 में क्या लिखा है, काव्य एवं काव्य शास्त्र। काव्य एवं काव्य शास्त्र सुना होगा, एमए किया है तो आपने, तो एमए में काव्य शास्त्र सुना होगा आपने। काव्य शास्त्र में महाभारत, गीता प्रथमो अध्याय। तो काव्य शास्त्र में महाभारत के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए और गीता का प्रथम अध्याय, गीता में 18 अध्याय है ना, तो प्रथम अध्याय के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रघुवंश प्रथम सर्ग है। तो जैसे कि आपको मालूम है रघुवंश आपने पढ़ी है, महाकवि कालिदास जी ने लिखी है, 19 सर्ग इसमें है। जैसे कि हम पढ़ा ही रहे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बीए द्वितीय सेमेस्टर में रघुवंश द्वितीय सर्ग पढ़ा रहे हैं हम। तो आपको रघुवंश प्रथम सर्ग पढ़ना है। कुमार संभव प्रथम सर्ग पढ़ना है आपको। ध्यान रखिएगा, काव्य एवं काव्य शास्त्र में इन पॉइंटों को आप अच्छे से, भले ही आप इसके लिए यूनिट नंबर 4 के लिए काव्य एवं काव्य शास्त्र के लिए 1 महीना निश्चित कर लीजिएगा।
अगर आपने कम समय में करना है तो 15 दिन निश्चित कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से अध्ययन करना है तो 1 महीना निश्चित कर लीजिएगा, जिसमें आप नोट भी बनाएंगे और पढ़ते भी रहेंगे। रघुवंश प्रथम सर्ग, कुमार संभव प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम आपने विश्व प्रसिद्ध रचना है महाकवि कालिदास जी की, सबने इसका नाम सुना होगा, सामान्य जानकारी सभी को मालूम होगी, तो आपको अच्छे से इसका अध्ययन करना है। किरातार्जुनीयम, हितोपदेश किरातार्जुनीयम भी आपने पढ़ी है। अगर आपने संस्कृत से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, संस्कृत से आपने एमए कर रखा है, तो किरातार्जुनीयम आपने जरूर पढ़ी होगी। हितोपदेश बीए फर्स्ट सेम प्रथम सेम में ही पढ़ाया जाता है। हितोपदेश आपने पढ़ी होगी संस्कृत विषय के साथ बीए प्रथम सेमेस्टर में। नीति शतक बीए प्रथम सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी। कादम्बरी सुकनासोपदेश आपने पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल में, स्नातक बीए लेवल में। शिवराज विजय प्रथमोनिश्वास आपको बीए में पढ़ाया जाता है, बीए में आपने ये पढ़ी है। संस्कृत साहित्य का इतिहास आपने इसके बारे में भी अध्ययन कर रखा है। संस्कृत साहित्य का इतिहास में वाल्मीकि के बारे में आपने अध्ययन कर रखा होगा। व्यास, कालिदास सारे बीए का सिलेबस है। भास हम इसको बीए में पढ़ाते हैं। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, माघ, भारवी, भवभूति, शूद्रक, बाणभट्ट, दंडी, जयदेव, विशाखदत्त, भट्टनारायण। अगर आप कोई बच्चे इस वीडियो को बीए के बच्चे भी देख रहे हैं, वो समझ जाइएगा ये सारा का सारा जो यूनिट नंबर 4 में दिया गया है, ये अल्टी का सिलेबस सारा का सारा बीए में पढ़ाया जाता है। अलंकार देखिएगा, ये बीए सेकंड सेमेस्टर में है। ये अलंकार, अनुप्रास अलंकार बीए द्वितीय सेमेस्टर में। उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, निदर्शना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, ये साहित्य दर्पण से। तो ये अलंकार हम बीए द्वितीय सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। छंद, ये बीए द्वितीय सेमेस्टर में है। छंद इंद्रवज्रा छंद है। स्यात् इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह, ऐसे लक्षण हैं और उदाहरण हैं। उपेंद्र वज्रा, अनुष्टुप, आर्या छंद, वंशस्थ छंद, वसंत तिलका छंद, शिखरणी छंद, मंदाक्रांता छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, मालिनी छंद, स्तग्ध्रा छंद, भुजंग प्रिया छंद, सृगवणी छंद, ये छंदो मंदिरी से। अगला है साहित्य दर्पण। अमे के बच्चे पढ़ते हैं इसको। साहित्य पर दर्पण प्रथम परिच्छेद। काव्य प्रकाश अमे में लगता है। काव्य प्रकाश अमे तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्रा पढ़ते हैं। प्रथम उल्लास, ठीक है ना। ये था आपका यूनिट नंबर 4। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो वर्तमान में बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उन बच्चों को भी पता चल सके कि जो हमारा आईटी लेक्चरर या नेट का सिलेबस होता है वह हमारे पाठ्यक्रम में ही पढ़ लिया होता है। भविष्य में आपको इसी का अध्ययन करना होता है। कम से कम इस वीडियो को देख करके जो बीए एमए के छात्र छात्राएं हैं वह कम से कम इन आज के बाद इन चीज़ों का अपने पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन करेंगे, ईमानदारी से अध्ययन करेंगे, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में उनको कोई दिक्कत न हो। यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में देखिएगा। यूनिट नंबर 5 अर्वाचीन संस्कृत साहित्य। अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय। अंबिका दत्त व्यास हैं, मथुरा दत्त शास्त्री हैं, मथुरानाथ शास्त्री हैं, क्षमा राव हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, श्रीनिवास रथ हैं, जगन्नाथ पाठक हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं, रमाकांत शुक्ल हैं, भास्कराचार्य त्रिपाठी हैं, अभिराज राजेंद्र मिश्र हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी हैं, इच्छाराम द्विवेदी हैं। ये संस्कृत सारे के सारे संस्कृत के विद्वान हैं, लेखक हैं। आपने एमए कर लिया होगा, आपने बीए कर लिया होगा संस्कृत विषय के साथ, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने, बहुत से छात्र छात्राओं ने ये सारे के सारे नाम सुने भी नहीं होंगे। तो आज आपको इनके बारे में अध्ययन करना है, इनका जीवन परिचय याद करना है, इनकी रचनाओं को याद करना है, रचनाओं के विषय में याद करना है। उत्तराखंड के अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय। ये क्या कह रहे हैं देखिएगा। अर्वाचीन संस्कृत साहित्यों का उत्तराखंड के अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकारों का
संक्षिप्त परिचय ये पूरे देश से संबंधित हो गए। उत्तराखंड के अर्वाचीन संस्कृत साहित्यकारों का संक्षिप्त, ये उत्तराखंड के हैं। ये जितने भी नाम यहाँ पर 12 दिए जाएंगे ये सारे के सारे उत्तराखंड के हैं। सदानंद डबराल, शिव प्रसाद भारद्वाज, मथुरा दत्त पांडे, हरिनारायण दीक्षित, अशोक कुमार डबराल, जगदीश प्रसाद सेमवाल, श्री कृष्ण सेमवाल, श्री कीर्ति वल्लभ सक्टा, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी हैं ये, राधे श्याम गंगवार, प्रमोद भारती, निरंजन मिश्र, राम विनय सिंह। तो आपको इन 5 यूनिटों में एक प्लान के साथ तैयारी करनी है। अब देखिए 5वां यूनिट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसको आप 40 दिन निश्चित कर लीजिए या 1 महीना निश्चित कर लीजिए। अब आपका जैसे कि अनुमानित जो समय है जुलाई में परीक्षा होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप 2 या 2.5-3 महीने में इस पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। किसी यूनिट को आप 15 दिन दो, किसी यूनिट को 30 दिन दो, लेकिन नोट भी बनाते रहो, बहुत ज़्यादा अध्ययन करते रहो, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो ये था आपका अल्टी संस्कृत का पाठ्यक्रम, जिसको 5 यूनिटों में बांटा गया है। 5 के 5 यूनिटों में बहुत चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बहुत चीज़ें आपको और पढ़नी है। तो अपना व्यक्तिगत ईमानदारी से आप जितना भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिएगा। तो अंततः जो पेपर सरल या जटिल आता है उससे कोई मायने नहीं रखता है। आपको पहली रैंक के लिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे पहली रैंक 60 नंबर की हो, चाहे पहली रैंक 99 नंबर की हो, आपका पहली रैंक के साथ सिलेक्शन होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हमने भी ये पाठ्यक्रम आपके सम्मुख रखा है। अगर आपको अन्य विषयों का भी पाठ्यक्रम इसी रूप में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।